ओवरनाइट रेजिग्नेशन मांगने से अगर चेंज आ जाता तो दुनिया की सारी जो सत्ताएं हैं या जो गवर्नमेंट है वो यही कर रही होती। इनके लीडर्स को अभी खुद क्लियर नहीं है कि इनका एक क्या ये आइडियोलॉजिकल चेंज चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे ही रुकना चाहते हैं। कि आप कोई भी लेफ़्ट का राइटर उठा लो, अरुंधति रॉय, निवेदिता मेनन, इनके सब एंटी नेशनलिस्ट लिंक्स रहे हैं। अगर आपको चेंज लाना है, आपको यू हैव टू कम टुगेदर। कोई यहाँ पर कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई देशवाद नहीं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, जब भी कुछ हो सकता है। अभी बात करेंगे, आपके घर में अगर कॉकरोच निकल आए तो आप क्या करेंगे? ज़रूर उसको हिट मारेंगे कल। क्या बिना लोगों की मर्जी के, बिना उनकी इच्छा के बार बार ये गवर्नमेंट आ जा रही है? इन एजुकेशन पर अगर सिर्फ बात हो रही होती तो यहाँ पर अडानी अंबानी के पोस्टर्स का क्या काम है? Something like Nepal, something like Bangladesh, something like Sri Lanka is not going to happen here. इनका क्या कनेक्शन तो उमर खालिद के साथ भी है, हम तो इसलिए उनके साथ नहीं हैं। हम लोग इस वक्त जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन पीछे चल रहा है। प्रदर्शन किस लिए? पेपर लीक को लेकर और जो देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ग्राउंड पर कैसे हालात दिख रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, कितना समझते हैं इस मुद्दे पर, इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। पहले तो आप अपना नाम बताना। देव। आपका नाम? चित्रांश। क्यों आए हैं यहाँ पे? जी, हम ये देखने आए हैं कि जो नाउ दैट सीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल मूवमेंट, तो क्या एक्चुअली डिमांड है जेन जी की। तो वी आर हेयर जस्ट टू नो द डिमांड्स, क्योंकि जैसा सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इट्स नॉट बीन क्लियर। द सीजेपी होल मैनिफेस्टो रिवॉल्व्स अराउंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, बट हम आके ग्राउंड रियलिटी पे पता चल रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यहाँ पे इट्स ऑल्सो अबाउट लेजिस्लेटिव चेंजेस, women representation and different classes। जैसे जो कैंपेन चला सोशल मीडिया पर, वो कहा गया था कि हम पेपर लीक का जो मुद्दा हो रहा है, नीट हो गया, सीबीएसई की बात होगी, मतलब बेसिकली एजुकेशन के सिस्टम को लेकर वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई लोगों से मैंने बातचीत की, कुछ ने कैमरे पर नहीं बात की। अधिकतर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मोदी गवर्नमेंट बर्खास्त हो जानी चाहिए, मतलब उसको ख़त्म कर देना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। आप खुद जेन ज़ी हैं, आप क्या चाहते हैं? रेजिग्नेशन, इमीडिएट रेजिग्नेशन वुडेंट बी अ सोल्यूशन। अगर आप ये कह रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इससे खासा चेंज आएगा नहीं, क्योंकि फिर कोई और आ जाएगा। यूनियन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग लेकर तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर मांग ये होने लगी है कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो ये वही बात है कि अगर आप एजुकेशनल चेंज मांगते हैं, अगर आपका फोकस एजुकेशनल चेंज पे है, तो पूरी नेशन आपके साथ आ सकती है। लेकिन अगर आप उसको पॉलिटिसाइज कर दें और एक वर्ग, एक गवर्नमेंट को किसी तरीके से टारगेट करना शुरू कर दें, तो आप खुद एक स्प्लिट क्रिएट कर देते हैं नैरेटिव में। वो सीजेपी को पर्सनली एज अ जेन ज़ी मैं ये चाहूँगा कि ये ना हो। वी वांट एजुकेशनल चेंज, वी वांट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिक्स कैन एग्जिस्ट। एक बार जब एजुकेशनल चेंजेस आ जाएँ, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आ जाए, तो पॉलिटिसाइज आप कर सकते हैं जितना करना हो। आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं, आप अपोजिशन से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस ही बीजेपी हो जाए, मोदी हो जाए और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हो जाए, तो फिर ये जेन ज़ी की क्या, फिर जेन ज़ी की बात कर रहे हैं आप, आप फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में घुस रहे हैं। तो ये हाउ डू यू सी प्रधानमंत्री मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? he is good, he has been good, but then definitely as a Gen Z I do have some issues with him and the BJP government as well, but I do understand कि change takes time। ओवरनाइट रेजिग्नेशन मांगने से अगर चेंज आ जाता तो दुनिया की सारी जो सत्ताएं हैं या जो गवर्नमेंट है वो यही कर रही होती, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपको चेंज लाना है तो आप कहीं ना कहीं ज़मीन पे उतरें, काउंसिल्स बनाएं, छोटे छोटे इलेक्शंस लड़ना शुरू करें। 4 साल के बाद अगर आपकी इतनी पकड़ बन जाएगी, आप लोकसभा चुनाव लड़ें और आप चेंज ऑटोमेटिकली ले आएंगे। रातों रात इस्तीफा मांग के तो चेंज आएगा नहीं। एक चीज़ आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि आपने अभी बोला कि आप सिस्टम में आइए, चुनाव लड़िए और फिर आप चेंज लेके आ सकते हो, एक प्रोसीजर होता है। बट यहाँ कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि उनको वोटिंग पे भरोसा नहीं है, उनको कुछ चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वोटिंग जो हो रही है वो पता नहीं कैसे बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट आ जा रही है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या बिना लोगों की मर्जी के, बिना उनकी इच्छा के बार बार ये गवर्नमेंट आ जा रही है? लूप होल्स होते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक अपना देश है, वहाँ पर चलता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्ट सवाल उठाना इलेक्शन कमीशन पे, इट्स नॉट राइट।
बट देन अगेन मेरे को लगता है कि कंट्री में थोड़ी जब भी जहाँ भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो भी इलेक्शन जैसे भी कंडक्ट हो रहे हैं हम थोड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाएं जिससे जनता को हम पे विश्वास हो। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी? कि जैसे हम देखते हैं कि वोटर्स लिस्ट जो आती है, हम हाल ही में भी देखा कि एक बंदा दो जगह वोट दे रहा है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इतने सारे यहाँ पे रुकूंगी। इसी चीज़ को लेकर जो देश में SIR अभियान जो शुरू किया गया है वो इसीलिए है क्योंकि कई सारा क्या होता है ना कि कुछ फेक वोटर्स बन जाते हैं, कुछ वोटर्स ऐसे जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बोले जा रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी हो गया या रोहिंग्या हो गए जो बीच में रह के कर रहे हैं, वो भी अब सिस्टम का पार्ट होते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है। आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है? राइट जी, हमें आइडिया है, बट द थिंग इज़ इंडिया में अभियान बहुत शुरू होते हैं बट ग्राउंड रियलिटी पे उन्हें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा नहीं होता है। हम बहुत गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स की बात करें या सब्सिडीज़ की बात करें, सब गवर्नमेंट करती है, नो डाउट गवर्नमेंट रनिंग में ही है अभी, मतलब अभी चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो अभियान चल रहा है SIR, उसके तहत जो मतलब जो अभी मुद्दा उठा है कि बहुत सारे फेक वोट्स भी पड़ते हैं और बाहर के भी लोग वोट्स दे देते हैं, तो ये अभियान जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें रुकेंगी? क्योंकि ये अभी जो हाल के कुछ चुनाव हुए हैं ना, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, बंगाल हो गया, असम हो गया और भी स्टेट्स हो गए हैं यहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। जी हाँ, ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं जो आप एक अपराइजिंग देख रही हैं यूथ की तरफ से। अगर यूथ को गवर्नमेंट सेटिस्फाई कर दे तो जाहिर सी बात है ऐसे मुद्दे उठेंगे नहीं। बट कैन द गवर्नमेंट डू दैट? अगर इफ़ गवर्नमेंट कैन मोनोपोलाइज दिस एंटायर uprising or the movement that has happened and satisfy the Gen Z, cater to the Gen Z. बेसिकली गवर्नमेंट इज डूइंग, वो SIR कर रहा है, ठीक है, बट अपोजिशन जो देश की है ना, वो SIR के विरोध में कई सारे उनके बयान आए हैं। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इस अभियान के जरिए जो सही वोटर्स हैं ना, उनको भी काटना चाह रही है ताकि उनके पक्ष में रहें। वो अपने लोगों को जोड़ना चाह रही है, बाकी को हटाना चाह रही है। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? What does the data says? Because I am not updated on it. If the data says, if the opposition has the data, then it could be. It might not well be because opposition has an agenda. Every opposition has an agenda. Every government has an agenda. Opposition का काम है जो existing establishment है उस पर सवाल उठाना। अगर data ऐसा suggest कर रहा है, if the opposition has something to back them up, then they do have a point, might have a point. If not, then it is again a propaganda against the government. चीज़ बताइए, क्योंकि यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के आप लोग एज ए सपोर्टर बन के आए हैं या आप लोग एक देखने आए हो कि यहाँ पर कैसा सिनेरियो, और आपको पसंद आएगा कि आपको कोई कॉकरोच बोले? जी नहीं, बट हम यहाँ सपोर्टर बन के नहीं आए हैं। हम वी आर जस्ट हियर टू सी कि एक्चुअल डिमांड्स क्या रखी जा रही हैं, कि अगर गवर्नमेंट आगे हमसे पूछे कि आपकी डिमांड्स क्या हैं तो हम बता पाएँ कि डिमांड्स क्या हैं। तो हमें यही देखना है कि एक्चुअल में डिमांड्स क्या है। तो आपको कुछ समझ में आया कि डिमांड्स क्या है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ समझ में आया ये लोग कर क्या रहे हैं? देखा जाए तो अभी काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं। इनके लीडर्स को अभी खुद क्लियर नहीं है कि इनका एक क्या ये आइडियोलॉजिकल चेंज चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे ही रुकना चाहते हैं या इसे आगे फ्यूचर में कुछ बड़ा लेके जाएं। इनको अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो अभी हम बता नहीं सकते क्या है। सर भी बात करेंगे, आपके घर में अगर कॉकरोच निकल आए तो आप क्या करोगे? ज़रूर उसको हिट मारेंगे, काला हिट मारते, लाल हिट मारेंगे। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि जेन ज़ी या जो यूथ यहाँ पे आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उनको एक तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से एतराज़ जताऊंगा। मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। यूथ है, त्रास्त है, गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स देखें तो दे डू हैव अ रीज़न, दैट इज़ वाई यू हैव पीपल टर्निंग अप हियर। बट हैविंग सेड दैट, एम आई फुली सेटिस्फाइड विद द CJP मैनिफेस्टो? आई एम नॉट, because institutional change is something that the current government can also do. You don't have to change the government. If you have a problem with the government, then it should be ideological. बेसिकली देयर इज़ अ होप कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं और जेन ज़ी मंद बुद्धि नहीं है कि उसको कोई भी बेवकूफ़ बना ले। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैनिफेस्टो है CJP का, इट इज़ गुड, बट जैसा दोस्त ने कहा मेरे, इट इज़ मेजरली इंस्टीट्यूशनल। मैं पर्सनली या हम पर्सनली ये चाहते हैं एज जेन ज़ीज़ कि आप स्ट्रक्चरल चेंज लाएं, आप आइडियोलॉजिकल चेंज लाएं। आप सिर्फ ये डिमांड ना करें कि XYZ मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन नियर बाई अपने पड़ोसी देश के लेकर करेंगे, क्योंकि जब ये पूरा मूवमेंट चला और इकट्ठा होने की बात की गई तो कहा गया कि जैसे नेपाल में जेंजी ने कर दिया वैसा हम कर देते हैं। तो क्या अपनी जो इतनी बड़ी आबादी की और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, उसका कंपैरिजन हमें नेपाल से करना चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट से करना चाहिए? और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जितने भी ये कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स हैं उन सबका जो पुराना कनेक्शन रहा है वो आम आदमी पार्टी से रहा है, और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान भी आया था कि सारे जेंजीज को सड़क पर उतर आना चाहिए। उसके बाद सीजेपी का बयान आ गया, सीजेआई का सॉरी, उसके बाद ये मूवमेंट अचानक से खड़ा हो गया। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? पहले नेपाल वाली पे बात करते हैं, फिर देन इनका जो आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है उस पर बात करते हैं। अब नेपाल वाला केस, जैसा आपने कहा कि डेमोग्राफी ही अलग है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है इट इज़ मोर देन 1 बिलियन, राइट? तो something like Nepal, something like Bangladesh, something like Sri Lanka is not going to happen here. If it has to happen, then even if you combine the entire Gen Z population, it does not outmatch the other population that remains. ठीक है, तो अगर collectively नेशन अवेक नहीं होगा तो सिर्फ Gen Z नेपाल जैसा कुछ इंडिया में कर दे, ये सोचना या इसकी संभावना जो है बहुत कम है। दूसरा, नेपाल में जो स्टेट अपैरेटस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ऐसा कुछ करने जाएंगे भी तो हमें पता है कि अगले दिन you can find yourself in the lockup. The right thing to do is which they are doing. Again, we are not saying that this is not something that we should do. We should do this. This is what democracy is all about. People are here, they are protesting, और प्रोटेस्ट करना चाहिए आपको। प्लस रही बात पाकिस्तान वगैरह की, अब कनेक्शंस तो मैम जोड़े जाएंगे, तो लोग जोड़ते हैं, बट उन कनेक्शंस में कोई ठोस हो, वो कनेक्शंस की बात जब होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जब अभी आगे भी जा रही थी तो शुरुआत में यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे थे। आई डोंट थिंक बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि यहाँ पर जो आपने एक प्रोटेस्ट यहाँ पर पेपर लीक को लेकर या सीबीएसई में जो खामियां हैं या एजुकेशन सिस्टम को लेकर जो आप इकट्ठे हुए हो, वहाँ पर आज़ादी के नारे का कोई औचित्य नहीं बनता। व्हाट डू यू थिंक? लेकिन उसमें भ्रष्टाचार से आज़ादी वो मांग रहे हैं। दे आर सेइंग कि मोदी से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी और मनुवाद से आज़ादी भी हो जाती है कभी कभी, और भी आज़ादी के नारे लगते ही रहते हैं। मनुवाद का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट फिट बैठता नहीं है, तो ये तो मैं इससे भी, वी वर ऑल्सो देयर व्हेन द चैंट्स वर बीइंग स्पोकन, तो वी वर ऑल्सो लाइक व्हाई दिस, योर फोकस शुड बी institution, your focus should be education, turning it towards a movement for caste upliftment, that is fine, but this is not the place. I mean, this was not there in the press conference, so suddenly changing it to that is kind of, you are creating a disillusionment in the Gen Z, because they would ask you कि भाई हम तो यहाँ इसके लिए आए नहीं है। बेसिकली डाइवर्ट हो गया ना मुद्दा, आपने वो पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया जो कि बच्चों का रिलेटेड मुद्दा था। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशनल चेंजेस पे रहें, आप एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे रहें, आप जो मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफ़ा मांग सकते हैं, बट इसको मनुवाद कर देना, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट कर देना, ये गलत है। ये यहाँ पर मैंने देखा अडानी और अंबानी की पोस्टर लेकर भी बहुत सारे लोग आ गए, उसका भी मुझे नहीं लगता कि पेपर लीक से कुछ लेना देना। बिल्कुल, तो यही तो बात है ना, इंडिया का जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो आइडियोलॉजीज से बहुत जुड़ा हुआ है। आप इस देश में इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात बिना आइडियोलॉजी, बिना पॉलिटिक्स से नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हो कि मनुवाद से आज़ादी, तो दूसरे वाले अडानी अंबानी या जो कैपिटलिज्म में मानते हैं वो भी आएंगे अपना पोस्टर लेके, फिर जो मेन मुद्दे हैं वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, और लड़ाई बस ये होगी कि कौन सही है, किसकी आइडियोलॉजी और किसकी फ़िलॉसफी सही है। आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ, आम आदमी पार्टी से इन सब का कनेक्शन आया है, और इसके साथ साथ कुछ वीडियोस, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, सोशल मीडिया पे ही देख के सीजेपी से भी कनेक्ट हुए हैं, कुछ वीडियोस आप देखेंगे विजेता के कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जनेऊधारियों के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हैं कि जनेऊ उतार के फेंक दीजिए, हटा दीजिए, और जो ब्राह्मण जो हैं वो समाज में जो डांस करने की और जो खुली आज़ादी की जो परंपरा है उसको रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बाद जब इस तरीके की कैंपेन शुरू होते हैं तो कई सारे क्वेश्चन मार्क्स भी लग जाते हैं, और इनका कनेक्शन भी पॉलिटिकल पार्टी से रहा है, आम आदमी पार्टी से सपोर्ट भी मिल रहा है उधर से। इस पर क्या कहेंगे? इससे मैं भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई इंडिया में जितना भी मेजर लेफ्ट विंग है, जब देखें सीजेपी भी, हमारे काफ़ी लिबरल्स हैं इनके लीडर भी,
तो जितने भी इंडिया में लिबरल्स हैं, इनका एक बैड इमेज ये बना हुआ है कि ये थोड़े एंटी नेशनलिस्ट रहते ही हैं। कि आप कोई भी लेफ्ट का राइटर उठा लो, अरुंधति रॉय, निवेदिता मेनन, इनके सब एंटी नेशनलिस्ट लिंक्स रहे हैं। तो हमारा यही है क्रिटिक सीजेपी का यही क्रिटिक है कि आप इसे नेशनैलिटी, कास्ट वगैरह से नहीं ढूंढे। अगर आपको चेंज लाना है, आपको यू हैव टू कम टुगेदर। कोई यहाँ पर कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई देशवाद नहीं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, जब ही कुछ हो सकता है। एक साथ आके समस्या का सोल्यूशन निकाला जा सकता है और ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दो। इस गवर्नमेंट से एक होप है आप लोगों को। देखिए क्या है कि मैं स्टूडेंट के तौर पे क्या कहते हैं यहाँ देखने आया था, ऑब्जर्व करने आया था। मैं इसको एज अ होप ले रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है या वाकई में सक्सेसफुल हो चुकी है या सक्सेस। राहुल गांधी पे होप नहीं है, वो तो अपोजिशन है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये इन सब पे होप नहीं है। देखिए ये प्योरली क्या कहते हैं आपका जो है, मैं जो थोड़ा सा क्या कहते हैं अगर वो हुआ था क्या कहते हैं अट्रैक्ट हुआ था इस बात को लेकर कि इन्होंने प्योरली एजुकेशन को क्या कहते हैं मेन सब्जेक्ट में रखकर अभी एक इसी टॉपिक को क्या कहते हैं उठाकर लेके आए लोग। लेकिन एजुकेशन पर अगर सिर्फ बात हो रही होती तो यहाँ पर अडानी अंबानी के पोस्टर्स का क्या काम है, यहाँ पर आज़ादी के नारों का क्या काम है। अगर आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हो पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो अगर आप मुद्दे से डाइवर्ट हो गए आज़ादी के नारे लगा के या मोदी अडानी के पोस्टर, अंबानी के पोस्टर लेके, तो आपका खुद का जो ये प्रोटेस्ट है वो कमज़ोर होता है। देखिए मैं ना प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं एक व्यूअर हूँ, मैं एक क्या कहते हैं आपका पब्लिक हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ जो देखने आया कि क्या यहाँ जो मैं होप ले रहा हूँ वाकई में ये कहीं दूर तक लॉन्ग टर्म जा सकता नहीं जा सकता। तो आई डोंट केयर अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे बस मैं अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रखा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं भी ज़्यादा क्या कहते हैं वो सक्सेसफुली मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो उठा था कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे थोड़ी वीकनेस है, मैनेजमेंट की कमी है, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वरना ऐसी चीज़ें होती नहीं। खैर जो भी है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ कि यूथ क्या चाहता है, इन सब चीज़ों से हट कर क्या कहते हैं यूथ क्या सोच रहा है कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पर, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक में, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, और लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं। क्या करते हो, क्या पढ़ाई करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या कहते हैं मैं लिखता हूँ, क्या कहते हैं वही लिख के लेके क्या कहते हैं आपके बीच में। मेरे स्टूडेंट के कौन से स्ट्रीम में है, क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम क्या कहते हैं अभी जो है आपका है, क्या कहते हैं अदरवाइज क्या कहते हैं मास्टर्स का क्या कहते हैं लास्ट ईयर मेरा बचा हुआ है, अगले मंथ उसका एग्जाम है। तो उसी के लिए क्या कहते हैं आपका मैं अपने क्या कहते हैं दोस्तों के साथ थोड़े बहुत आया हुआ था जो लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकली एसोसिएटेड है। मैं लगातार 2-3 घंटे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कहाँ क्या चल रहा है, और आपने जो बात बोली वो बिल्कुल ठीक चल रही है। एक पक्ष जो ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं आपका एजुकेशन को लेकर सीरियस हैं, दूसरा ये, और मैं एजुकेशन को लेकर वाकई सीरियस मैं बोल रहा हूँ, उस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए। बेसिकली आपको लग रहा है कि मतलब डाइसी लग रहा है कि ये आगे काम के होंगे भी कि नहीं? मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों ध्यान रखिए कि देश को शिक्षा मंत्री की जगह परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है। प्लीज़ क्या कहते हैं मोदी जी उस पर थोड़ा काम कीजिए, क्या कहते हैं आप। तो सुना आपने, कईयों का यही कहना है कि जो होप है वो उतनी नज़र नहीं आ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पर आज़ादी के नारे और मोदी अडानी अंबानी के पोस्टर्स लेके यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, तो उसको लेकर लोगों ने नाराज़गी भी जताई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नैन्सी बाजपेयी, जंतर मंतर से 5 जनवरी के लिए।